दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ कब से ओपन हो रहा है, आईपीओ का साइज कितने करोड़ का है और कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल वगैरह कैसे हैं। अब सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 7 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 11 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। वैसे अब तक आईपीओ के जो प्राइस बैंड है वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका टेंटेटिव प्राइस बैंड निकल कर आ रहा है वो 139 से 147 रुपये के बीच हो सकता है और 102 शेयर्स का लॉट हो सकता है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 3600 करोड़ का है, जिसमें 1600 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 2000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। अब ये जो आईपीओ है ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप से बिलोंग करती है। ऑलरेडी इस ग्रुप की कई सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा नहीं रहने वाला है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी ग्रीन सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि जिंदल ग्रुप से बिलोंग करती है। कंपनी का इंडिया में 7 सीमेंट प्लांट है, जिसमें से एक इंटीग्रेटेड यूनिट है, एक क्लिंकर यूनिट है और 5 ग्राइंडिंग यूनिट है। तो इनके जो प्लांट है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में स्थित है। फाइनेंशियल 25 तक इस कंपनी की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 20.60 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम है, जिसमें साउथर्न रीजन से कंपनी 11 मिलियन मीट्रिक टन, वेस्टर्न रीजन से 4.50 मिलियन मीट्रिक टन और ईस्टर्न रीजन से 5.10 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम की इनकी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अब ये जो कंपनी है ये जेएसडब्ल्यू ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि जिंदल ग्रुप से बिलोंग करती है। तो ऑलरेडी ये ग्रुप कई सारे बिजनेसेस में देखने को मिल जाता है, तो इनका मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी देखने को मिल जाता है, यानी कि कंपनी का अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। फाइनेंशियल 25 तक इस कंपनी के 4653 डीलर्स हैं, 8844 इसके सब डीलर्स हैं और 158 इसके वेयर हाउसेस इंडिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा बिजनेस है और ये जो कंपनी है ये सीमेंट के अंदर काम कर रही है। अब इंडिया की बात की जाए तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, जहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो रेलवे में हो, रोड में हो या और भी जो दूसरे कंस्ट्रक्शन है, ब्रिज है, हाईवे है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ऐसे में सीमेंट उसमें एक बहुत ज़्यादा मेन प्रोडक्ट हो जाता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर यूज किया जाता है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे ग्रुप से बिलोंग कर रही है। कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है और फ्यूचर में भी इस तरह के बिजनेसेस में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो सेगमेंट है ये भी हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। अब डिमांड को देखते हुए जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो इस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। तो आगे इस तरह की कंपनियों को अगर ग्रो करना है तो कंपनी को अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आगे कंपनी को अगर अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ लानी है तो अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करके रखना होगा और अपने मार्केट शेयर को भी इंक्रीज करना होगा। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल दिखाया है, जिसमें फाइनेंशियल 23, 24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में एसेट 10,000 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 11,000 करोड़ और 25 के अंदर 12,000 करोड़ का एसेट है। तो एसेट बढ़ा है। इनकम की बात की जाए तो फाइनेंशियल 23 में इसका इनकम 5,900 करोड़ के अराउंड है, 24 में बढ़ के ये 6,100 करोड़ के अराउंड है। वहीं पर 25 के अंदर देखें तो इसका इनकम डाउन है और कंपनी ने 5,900 करोड़ के अराउंड इनकम जनरेट किया है। तो इनकम के अंदर गिरावट है। अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी का प्रॉफिट 104 करोड़ है, लेकिन फाइनेंशियल 24 में 23 के मुकाबले इसका प्रॉफिट डाउन है और कंपनी ने मात्र 62 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं पर अगर 25 के अंदर बात की जाए तो कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ चुकी है और कंपनी ने 163 करोड़ का लॉस बुक किया है। तो जहां इनकम 3% से ड्रॉप हुआ है, वहीं इसके अगर प्रॉफिट को देखें तो ये 350% से भी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, यानी कि 62 करोड़ के प्रॉफिट से कंपनी 163 करोड़ के लॉस में आ चुकी है। ईबीटा को देखें तो ईबीटा फाइनेंशियल 23 के बाद 24 में इंक्रीज हुआ है, लेकिन 25 के अंदर इसका ईबीटा भी डाउन है। नेटवर्थ 22 के बाद 23 में तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन 25 में फिर से डाउन है। रिजर्व को भी देखें तो रिजर्व भी पहले से डाउन है और कंपनी के पास 1287 करोड़ का रिजर्व है। अगर इसके बोरोइंग्स को देखें तो इसके बोरोइंग्स कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 6,166 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.98 का है, यानी कि बहुत ही हेवी डेट है।
वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 520 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे कंपनी का कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, यानी कि आगे भी कंपनी हेवी डेट में ही रहेगी। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल नहीं है। अब इसके केपीआई को देखें तो आरओई इसका नेगेटिव है। आरओसी को देखें तो ये 7.05 का है, तो ये भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, ये भी काफ़ी लो है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.98 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा है। रिटर्न और नेटवर्थ भी आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है और पैट मार्जिन भी नेगेटिव में है, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, तो कंपनी आईपीओ से जो 800 करोड़ रुपए रेज करने वाली है तो उसे एक नया प्लांट लगाने वाली है। तो कंपनी जल्द ही नागौर राजस्थान में एक नया प्लांट लगाने वाली है और 520 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च किया जाएगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स का भी 78.62% का स्टेक है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का जो स्टेक है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 7 अगस्त से, यानी कि नेक्स्ट वीक में थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 11 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 12 अगस्त होने वाला है। रिफंड डेट 13 अगस्त रहेगा। क्रेडिट डेट भी 13 अगस्त है और लिस्टिंग 14 अगस्त को होने वाली है। अब जैसे इस आईपीओ का डेट अनाउंस हुआ है, ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि कई सारे जो वेबसाइट हैं वहाँ पर इसका जो प्रीमियम है पहले 30 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन अभी देखें तो प्रीमियम गिरकर 24 रुपये के ऊपर जा पहुँचा है। अब आईपीओ का वैसे तो प्राइस बैंड अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन जो टेंटेटिव प्राइस बैंड है उसके अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेट करें तो प्राइस बैंड 147 रुपये रखा गया है और 102 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 2448 रुपये एक लॉट से करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16% के राउंड अभी देखने को मिल रहा है, तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के राउंड देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे अगर प्रीमियम के अंदर तेजी रहती है तभी आपको अप्लाई करना है। वैसे ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अब कंपनी देखें तो काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है, लेकिन कंपनी लॉस में है और कंपनी के प्रीमियम को देखें तो ओपन होने के साथ ही इसका प्रीमियम डाउन है। तो अगर आगे प्रीमियम आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिलता है तभी आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। अभी आईपीओ के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आना बाकी हैं, तो आगे अगर इनकी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी। और कहीं भी अप्लाई करने से पहले खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी ज़रूर कंसल्ट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।